SBI Mutual Fund presents निवेश कैफे। जैसे मैंने हैप्पैज़ार्ड ऐसे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया, डेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, PF और सब PPF और सब कुछ मैंने किया, बट मुझे नहीं पता कि क्या करना है। आई एम लिटिल लॉस्ट। और जैसे आपने बोला था ना, these years you don't know what will happen tomorrow. पार्वती ने ये पॉइंट रेज किया, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिटायरमेंट के लिए एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो एक आपके पास जो है बकेट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एक बकेट में ऐसा पैसा जो आपको तुरंत चाहिए होगा, तो आप वो कहाँ रखेंगे? आप जहाँ भी कंफर्टेबल हैं, आप अपने बैंक की FD में रखेंगे, आप अपने लॉकर में रखेंगे, आप ऐसी जगह रखेंगे जहाँ से आप तुरंत उस पैसे को हासिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे वो मेरे लिए गोल्ड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। सेकंड आता है ऐसा जिसको आपको 3 साल तक शायद आपको उसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन हो सकता है घर में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपको किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा देना है, आपके घर में किसी को दिक्कत आई, आप उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म वाला जो पैसा है ना, वो डेट में जा सकता है, लिक्विड फंड्स में जा सकता है, जहां उसे आप आसानी से निकाल भी पाएंगे। 1 से 2 दिन के बीच में भी आप उसे निकाल पाएंगे। तीसरी बकेट आती है जहां आपको पता है कि मुझे 5 साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे इसे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, मुझे ऐसा उससे रिटर्न चाहिए जो कि इन्फ्लेशन को, महंगाई को मात दे सके, मेरे परचेसिंग पावर को बढ़ा सके। तो आप उस थर्ड बकेट में डालेंगे इक्विटी को, और आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट डिसाइड करेगी कि आप इक्विटी में ओवरवेट होना चाहते हैं, डेट में। और इन सब का एक सोल्यूशन जो है, मुझे लगता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। वो आपको कंजर्वेटिव ऑप्शन देंगे, वो आपको अग्रेसिव ऑप्शन देंगे, वो आपको डायनामिक ऑप्शन देंगे, बैलेंस एडवांटेज फंड जैसा ऑप्शन, वो आपको आर्बिट्राज का ऑप्शन देंगे, जिसमें आप पैसे को कभी भी निकालने की आपको सहूलियत रहेगी, आपका पैसा लॉक इन नहीं होता है। मुझे लगता है हम औरतें ना कई बार सोचते हैं अच्छा पैसे का मैटर है, छोड़ दो। आपके साथ ऐसा होता है? मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। जब कभी भी, अभी आप रिटायरमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मनी का जो डिसिप्लिन आता है वो कई बार आपके अपने फेलियर एक्सपीरियंस से भी आता है। लाइक शुरू के कुछ साल जब मैं अर्न कर रही थी, लेट्स से 19-20 आई स्टार्टेड वर्किंग, वो पैसे हम फैशन, बैग्स, स्मॉल फन चीज़ों पे खर्च करते हैं। बट आप कब सीखते हैं उसकी वैल्यू? 2-3 साल बाद, जब आप क्राइसिस में होते हैं, बस सेविंग्स की अंडरस्टैंडिंग आती है। यही जो होता है ना, ये एक्यूमुलेशन फेज होता है जब हम शुरुआत करते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत में खर्चे किए, आ रहा है पैसा, खर्च कर दो, थोड़ा लाइफस्टाइल पे खर्च करो, थोड़ा घूमो फिरो, वो सब हम सोचते नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की 3 फेजेस होती है। फर्स्ट होती है एक्यूमुलेशन फेज, जो मुझे लगता है पार्वती आप है ज्योति की अभी एक्यूमुलेशन फेज में है। आप लोग अभी आपको एक्यूमुलेट करना है, तो इसमें हमें खर्चों को कंट्रोल करना सीखना ही होगा, और वो धीरे धीरे ही आता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप एक्सपीरियंस मैटर्स। सो हमें जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप जहाँ भी करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। Exactly. बिल्कुल ठीक। So I would like to make a point. दैट्स द साइलेंट ईटर, वो हमारे पाए को कहीं से बाइट कर रहा है। तो आपको ये इंश्योर करना, आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिटर्न को देखिए, कंपेयर कीजिए, कंपेयर चार्ट बनाइए। इसमें किसी साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, ये आप इकोनॉमिस्ट की भी जरूरत नहीं है। आप खुद बैठ करके क्या ये हम इन्फ्लेशन को मात दे पाएंगे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।